हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कंसेंट टाइम्स के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं संस्कृत की परीक्षा पॉइंटर, नहीं परीक्षा संकेतम नाम से जो आई हुई है। ये आपके टीचिंग एग्जाम जितने भी होते हैं, चाहे वो आपका टीजीटी का हो, जीआईसी का हो, एलटी ग्रेड का हो, इसके अलावा टेट के जो एग्जाम्स होते हैं, जहाँ भी संस्कृत आपके एग्जाम्स में पूछी जाएगी, जितने भी जगह पूछी जाती है, वहाँ पे ये बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका आश्रम पद्धति का हो गया, जीआईसी, जीडीसी, एलटी ग्रेड, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है। संस्कृत के अलावा हमारे पास अन्य सब्जेक्ट के भी परीक्षा पॉइंटर अवेलेबल है। मैं कुछ आपको दिखा दे रहा हूँ। ये सारे ई बुक्स हैं, साथ ही साथ इस बुक्स भी अवेलेबल है जो आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी। मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे हमारा हिंदी का परीक्षा पॉइंटर है, ये आपको मिल जाएगा। संस्कृत का आज हम रिव्यू कर ही रहे हैं। इसके अलावा फिजिक्स की इंग्लिश वर्जन में हमने निकाला था कैप्सूल, और ये अर्थशास्त्र का परीक्षा पॉइंटर है। इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नागरिक शास्त्र का परीक्षा पॉइंटर, विज्ञान के आपको चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे, और एक दो परीक्षा आपका एग्रीकल्चर का, ये आप देख रहे होंगे, एग्रीकल्चर का ये परीक्षा पॉइंटर रहने वाला है। और भी यहाँ पे चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर वाइज सॉल्व पेपर, और हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, बाईलैंग्वेज, बहुत सारी बुक्स यूथ में पब्लिकेशन में आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए आती रहती है। तो टीचिंग एग्जाम्स के लिए एक ही सोल्यूशन है, यूथ पब्लिकेशन। और जो भी आपकी अगर कोई नई प्रॉब्लम होती है तो वो भी कमेंट कर दीजिए, उसका भी सोल्यूशन हो जाएगा। यूथ आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेकर आ रहा है। तो आज हम रिव्यू करने वाले संस्कृतम की। अगर इसके प्राइस की बात करते हैं तो 195 रुपये इसकी प्राइस है, प्रिंट प्राइस है, और 160 पेजेस की ये पूरा आपका परीक्षा पॉइंटर परीक्षा संकेतम रहने वाली है। प्रिंट प्राइस पे डिस्काउंट भी अवेलेबल होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट अलग अलग होते हैं। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम जो लिंक में प्रोवाइड करा दे रहे हैं, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। नहीं तो हमारी एप्लीकेशन के थ्रू या हमारी वेबसाइट yctbook.com के थ्रू परचेज कर सकते हैं। ये ई बुक फॉर्मेट है। अगर ई बुक पढ़ना चाहते हैं, मोबाइल में पढ़ना चाहते हैं, जैसे एंड्रॉयड मोबाइल आप यूज करते हैं, तो उसमें आप इसे पढ़ सकते हैं वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप पे। अगर आप लैपटॉप, टैब या कंप्यूटर से पढ़ना चाहते हैं तो इसे आप हमारी वेबसाइट yctpublication.com में पढ़ सकते हैं। वहाँ से ई बुक के लिए अलग एप्लीकेशन है, हार्ड बुक के लिए अलग एप्लीकेशन है। अगर मंगाना चाहते हैं तो दोनों के लिए वेबसाइट अलग अलग है, ई बुक के लिए भी, हार्ड बुक के लिए भी। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो होते हैं वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगा। ये ऑफिशियल चैनल है। इसके अलावा ऑफिशियल टेलीग्राम और ऑफिशियल फेसबुक पेज पे अगर आप लेटेस्ट अपडेट लेना चाहते हैं तो उसके लिंक में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप लेटेस्ट अपडेट दे सकते हैं। ये आपका रहने वाला है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जो भी स्टूडेंट संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम या टीचर बनना, शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है। सारी चीज़ हम बताएंगे, कुछ चीज़ें हम आपको अपडेट दे रहे हैं, वो चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। ये यूपी टीजीटी और जितने भी टीचर एग्जाम्स हैं उसके लिए रहने वाला है संस्कृत परीक्षा पॉइंटर। आगे मैं पूरा डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम टॉपिक्स बता दे रहे हैं, टॉपिक्स क्या क्या आपके रहने वाले हैं जो आपके टीचिंग एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर हम बात करते हैं, संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास रहने वाला है पहला टॉपिक। दूसरा भवभूति, उत्तर रामचरितम। उसके बाद महाकवि भारवी, किरातार्जुनीयम, भर्तहरि, नीति शतक, अंबिका दत्त, व्यास, शिव राजविजय, महाकवि कालिदास की मेघदूतम। इसके बाद बाणभट्ट की कादम्बरी और शुकनासोपदेश, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि काफ़ी फेमस है, संस्कृत व्याकरण। इसके बाद आपका कारक प्रकरण, संधि प्रकरण, समास प्रकरण, उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रकरण, शब्द रूप प्रकरण, सुबंत, धातु रूप प्रकरण, वाच्य परिवर्तन, अनुवाद एवं शुद्ध वाक्य। इसके बाद धातुज क्रियाएं, पर्यायवाची, संख्या, विलोमार्थक और संस्कृत परिशिष्ट, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके जिससे आपके पूरे टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका ही हम आपका पॉइंटर लेकर आए हुए हैं, यानी संकेतम लेकर आए हुए हैं। कैसे क्या रहने वाला है डिटेल के साथ देखेंगे, तभी आपको सारी चीज़ें डिटेल से समझ में आने वाली है। जैसे ये यहाँ पे हमने कुछ सिलेबस दे दिया है। जैसे आपका ये टीजीटी यानी का एग्जाम है, उसमें क्या कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, जैसे गद्य पद्य एवं नाटक है, कौन कौन से नाटक है, कादम्बरी है, इसके बाद शिवराज विजय है, किरातार्जुनीयम है, तो सारी चीज़ें, व्याकरण है, और यहाँ पे एलटी ग्रेड का मिल जाएगा। तो दो सिलेबस हमने यहाँ पे दे दिया है आपको, टीजीटी का और एलटी ग्रेड का, जिससे आपको आसानी हो कि क्या क्या चीज़ें पढ़ना है अगर आप इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर वाइज। यहाँ पे संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास है। पहला टॉपिक, पहला पॉइंट जो रहेगा इसमें नाटक है। नाटक के बारे में जितनी चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल आपको डिटेल से मिलने वाली है। हम कुछ चीज़ें आपको बता देंगे, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाले हैं। नाटक के बारे में यहाँ पूरा हो जाएगा, नाट्यशास्त्र वगैरह सारी चीज़ें डिटेल से यहाँ पे आपको मिलने वाली है। इसके बाद आता है यहाँ पे महाकाव्य। महाकाव्य का लक्षण क्या होता है, किसने क्या कहा था उसके बारे में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है। पूरा यहाँ पे पॉइंटर महाकाव्य का
क्या है, इतिहास है, संस्कृत साहित्य का इतिहास विशेषताएं क्या है, वो रहने वाली है। इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है आदि काव्य, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आदि काव्य कई है, हम एक आपको उदाहरण देकर बता रहे हैं कि आदि काव्य में क्या क्या चीज़ हमने दी है। जैसे रामायण है, रामायण का परिचय है, रामायण में कौन कौन से कांड है वो मैं कांड आपको दिखा दे रहा हूँ, जो चीज़ें इसमें लिखी गई है। संस्करण कौन कौन सा रहने वाला है, फिर इसके बाद विषय वस्तु। विषय वस्तु जैसे संस्करण इसमें बंगाल संस्करण, पश्चिमोत्तर या कश्मीर संस्करण, फिर दक्षिणातक संस्करण, ठीक है, और यहाँ पे एक बम्बई संस्करण, 4 संस्करण होने वाले हैं। फिर विषय वस्तु बम्बई संस्करण के अनुसार, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, बम्बई संस्करण के अनुसार क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपका बालकांड रहने वाला है। बालकांड में आपका 77 सर्ग रहने वाले हैं। इसमें पूरा चीज़ें हैं, जन्म से लेकर पूरी चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है। प्रभु श्री राम के बालकांड की चर्चा इसमें की गई है, पूरा चीज़ें इसमें आपको दिखाया गया है। बालकांड के बाद आपका दूसरा कांड आ जाएगा अयोध्या कांड। इसमें आपके 119 सर्ग रहने वाले हैं। अयोध्या कांड में जो चीज़ें हुए हैं, मंथरा से कैकेयी का परामर्श, भारत और दशरथ से अपने पुत्र राजाभिषेक, दशरथ का राम के वियोग में देहावसान, तो ये चीज़ें आपके अयोध्या कांड में रहने वाली है। अयोध्या कांड के बाद में आता है आपका अरण्य कांड यानी जंगल कांड। इसमें आपका 75 सर्ग रहने वाले हैं, यानी 75 सर्ग इसमें रहने वाला है। फिर इसके बाद किष्किंधा कांड रहने वाला है 67 यानी कि 67 सर्ग इसमें रहने वाले हैं आपके, वो आपको अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएंगे। उसमें साहित्य सुग्रीव अंग का राज्याभिषेक, राम का प्रश्रवण, गिरी पर चतुर्मास यापन, वर्षा का वर्णन सर्ग 28, तो ये चीज़ें आपके रहने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे सुंदर कांड, जो कि रामायण का सबसे अच्छा कांड है, और इसमें 68 यानी 68 सर्ग आपका रहने वाला है सुंदरकांड में। सुंदरकांड के बाद आपका युद्ध कांड है। युद्ध कांड में 128 सर्ग आपके रहने वाले हैं। युद्ध कांड के बाद उत्तरकांड, उत्तरकांड में 111 सर्ग रहने वाला है। ये पॉइंटर है आपके, आप इसमें एक एक चीज पॉइंटर आप देखते जाइए कि कौन सा सर्ग किस सर्ग में क्या सी घटना हुई थी, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद रामायण का काल कब से कब तक माना जाता है, महाभारत से इसका क्या संबंध है, बौद्ध जैन साहित्य से इसका क्या संबंध रहने वाला है, और आपका भाषा शास्त्रीय आधार पर, अंतःसाक्ष्य के आधार पर इस चीज़ें आपके रहने वाली है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फिर रामायण की टीकाएँ हैं, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाला है। फिर यहाँ पे महाभारत स्टार्ट होता है। अभी क्या था, आदि काव्य में आपका रामायण था, रामायण के बाद आपका महाभारत है, इतिहास काव्य महाभारत, इसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल्स महाभारत का यहाँ पे आपको विकास का कब से कहाँ तक हुआ था। फिर इसके बाद महाभारत की विषय वस्तु आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व यहाँ पे दिया गया है। आपको मिल जाएगा किसमें कितने श्लोक है, वो अध्याय कितने हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है डिटेल के साथ। मैं थोड़ा पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ, बस हो गया। अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्णाग्रोहण पर्व, ठीक है। ये पर्व आपके 18 हो गए। इसके बाद विकास काल के महाकाव्य अश्वघोष, अश्वघोष के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। दूसरा आपका भारवी का है, भारवी का यहाँ पे मिल जाएगा, जीवन वित्त वगैरह यहाँ पे डिटेल के साथ मिलने वाला है। इससे रिलेटेड जो आपको पॉइंटर रहने वाले हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल आपका मिलने वाला है। 5वां माघ हो गया। माघ के बाद अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये रहने वाला है एग्जाम बूस्टर। इसी के लिए मैं देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन दिए रहेंगे, पॉइंटर, ये पॉइंटर का पूछा गया है, ये यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा और यहाँ पे उसके आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीआईसी के 2021 के एग्जाम में पूछा गया। पहला पॉइंटर, दूसरा पॉइंटर, तीसरा पॉइंटर, ये तो आपके जीआईसी में पूछा गया। फिर आपका पीजीटी संस्कृत का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो मिल जाएंगे। और इधर बात करते हैं तो पीजीटी संस्कृत के पूरे एग्जाम के आपको मिल रहा है। एक आपका हाई स्कूल प्रोफेसर का जो रहता है, हायर एजुकेशन का असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो मिल जाएगा आपको 2000। ये सारे 2021 के क्वेश्चन हैं जो पहले चैप्टर से आपको पूछे गए, पहले पार्ट से, पहले टॉपिक से पूछे गए। यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे ये डिटेल के साथ मिलने वाला है। इसके बाद राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB TGT मेल, इसके बाद NTA UGC नेट JRF के क्वेश्चन है वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो वो चीज़ पॉइंटर पढ़ने के बाद जैसे पहला चैप्टर पढ़ लेते हैं आप, उसके बाद ये एग्जाम पॉइंटर आपको हर चैप्टर में मिल जाएंगे, ठीक है। इतिहास से, फिर उसके बाद सारे डिटेल महाकवि भारवी से जितने क्वेश्चन पूछे गए सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल से मिलने वाली है। धातु रूप, शब्द रूप में कहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप मिलने वाले हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो एग्जाम पॉइंटर है, यही तो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके पहले जो था वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, उसके लिए आपको वहाँ से पॉइंट पढ़ना पड़ता है। अब ये जो एग्जाम पॉइंटर आपके आए हुए हैं ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।
तो इसको ध्यान दीजिएगा। बुक काफ़ी अच्छी बनाई गई है, आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें दी गई है, इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि आप आसानी से सारी चीज़ को कवर कर सकें। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, बुक कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइएगा, और भी क्या चाहते हैं आप कि और क्या कमी रह गई वो भी आप बता सकते हैं, जिससे हम उस कमी को जल्दी से जल्द पूरा कर सकें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ऑफिशियल यूट्यूब के साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। थैंक यू गाइज।